नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवेश शुक्ला और मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक आज के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू है। क्योंकि आज के स्टूडेंट इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो लोग रात-रात भर जग कर के मोबाइल चलाते हैं, नशा करते हैं, जिससे क्या होता है उनको उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका लेकर के आया हूँ युवाओं को जो बहुत ज़रूरी तरीका है और जिसके अपन देखें तो 2 से 3 रूल उसके ऐसे रूल हैं, जिन रूलों का अगर आप सही ढंग से उपयोग करोगे, यूज़ करोगे, तो आपको रियल में याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। आप देखिए इन रूलों को मैं सभी विद्यार्थियों को अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिशन के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी को मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि इन रूल को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिसको याद नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे और आगे बढ़ें। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें कि क्या वो तरीके हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। याद करने के लिए हमारे बड़े-बड़े साइंटिस्टों ने 2 तरीके बनाए हैं, लेकिन मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस और खुद जनरेट किए हुए 2 बड़ी रिसर्च के बाद 2 तरीकों को और एक तीसरा तरीका आप सभी लोग जानते भी हो, लेकर के आया हूँ। शायद 2 तरीके आप ज़्यादा परिचित ना हो। उन 2 तरीकों में पहला तरीका है आपका एच रूल। कौन सा तरीका है? एच रूल। एच मतलब होता है आवर, आवर मतलब होता है 1 घंटा। यानी कोई विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो 1 घंटे स्टडी करता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता, उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो बैठे-बैठे मोबाइल चलाता रहता है और वो घर वाले सोचते हैं कि वो पढ़ रहा है। अब लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूँ जिसमें आप 1 घंटे का सही इस्तेमाल, जैसे उस मूवी में था ना घंटे का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे जाने, थ्री इडियट में आपने देखा होगा। तो आज मैं आपको 1 घंटे का सही इस्तेमाल करना बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपका भविष्य बना सकता है ये टॉपिक। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि और आपको स्क्रीन में हालाँकि दिख रहा होगा 1 घंटा। 1 घंटे में हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को अपन को 3 भागों में बाँटना है, 35 मिनट प्लस 15 मिनट और प्लस 10 मिनट, यानी 35 मिनट प्लस 15 मिनट और प्लस 10 मिनट। अब आपको 35 मिनट का क्या काम करना है? 35 मिनट आपको कोई भी टॉपिक को समझना है। समझना कैसे है? आप उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछें कि भैया तुम कौन हो? कैसे हो? और कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? यानी कौन हो? कैसे हो? कहाँ से आए हो? और क्यों आए हो? यानी उससे क्वेश्चन पूछिए। जितना ज़्यादा आप बुक से क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से, उतना वो आपको आंसर देगा। और फिर उसका आंसर सर्च करना है। यानी याद कैसे करना है? आपको याद नहीं करना है, आपको आंसर सर्च करना है। जब आप कोई चीज़ की सर्च करते हो तो वो चीज़ आपको नहीं भूलती है। अगर आप कोई चीज़ को रटते हो तो वो चीज़ आपको भूल जाती है। अगर आप सर्च करोगे कि भैया ये क्या है, क्यों है, क्वेश्चन पहले तो उस टॉपिक से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन अपने दिमाग में बना लें, फिर उनका आंसर खोजें। कितने मिनट में? 35 मिनट में। जितने 35 मिनट में आप आंसर खोज सकें उतने आंसर खोजें। और फिर जो आपने आंसर खोजे हैं, उनको शांत मन से आँख बंद करके 15 मिनट उसको सोचें कि ये उसका आंसर क्या है, क्या था, हमने क्या याद किया, हमने क्या सर्च किया। उसको अपन को क्या करना है 15 मिनट डीप थिंकिंग करनी है, यानी ध्यान, जैसे ध्यान होता है ना कि आँख बंद करके उसी के बारे में हम मंथन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप थोड़ा-सा अगर शांत माहौल में करोगे जहाँ पे शोर-शराबा कम होते, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करते जाइए। मैं आपका लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर तरीका है। एक बार करके देखिए, अगर फ़ायदा ना होगा तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आप जो बोलोगे मैं दूँगा। लेकिन आप इसको एक बार अपन को 90 दिन तक फ़ॉलो करना है, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा
होगा। मिनिमम 90 दिन करने पर ही आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपने 35 मिनट उसको अच्छे से पढ़ लिया, 15 मिनट उसकी अच्छी से थिंकिंग कर ली और दोस्तों 10 मिनट अब उसको रफली तरीके से जल्दी-जल्दी लिख लेना है। जो आपने 35 मिनट में सर्च किया है, 35 मिनट में याद किया है, 15 मिनट में थिंक किया है, उसको 10 मिनट में लिख लेना है। जब आपको भूले तो एक बार फिर उसका 1 आध 2-4 मिनट को रिवीजन मारना है, देख लेना। जो भी भूल रहा है उसको एक बार देख लिया, जो थिंक करने में भूल रहा है उसको एक बार देख लिया। लेकिन आपको इस तरह से करना है कि 35 मिनट आपको उसको याद करना है, उसकी सर्च करना है, उसके क्वेश्चनों का जवाब देना है, 15 मिनट उसको सोचना है और 10 मिनट उसको रफली जल्दी-जल्दी लिख लेना है। अगर दोस्तों आप इस रूल को फॉलो करते हो तो माँ दुर्गा की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आपको ज़रूर याद होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को उनको देखें, उनको भेजें जो याद करने में असमर्थ हैं, तो आप अगर उनको भेजेंगे और वो उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है भगवान की कृपा से डॉक्टर मानवेंद्र शुक्ला आपको ये बोलना चाहता है, ये वादा करता है कि आपको चीज़ें याद होंगी। और मैं इस तरह आपके लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाऊँगा जिससे आपको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि सभी टीचर बोलते हैं पढ़ो, 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 कैसे पढ़ो? ये सबसे बड़ा टास्क ये है कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना जैसे पढ़ना है आपको वो मैं आपको लेकर के रहूँगा। मैं वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको आगे दूसरे रूल के बारे में बता रहा हूँ, जिसको ओ रूल बोलते हैं। ओ रूल में हम ऐसे नंबरों को लेते हैं जो नंबर किसी से भी नहीं कटते। किनकी बात कर रहा हूँ? मैं ऐसे नंबरों की बात कर रहा हूँ जो नंबर क्या होते हैं, किसी से भी नहीं कटते हैं। हमारा ब्रेन उन नंबरों में चीज़ों को जल्दी भूलने लगता है। यानी अगर आपने ये 35 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 10 मिनट वाले रूल से याद किया है तो वो आपको तीसरे दिन यानी आपको भूलने लगेगा। यानी वो रूल में सबसे पहला है कि जब आप याद करने जाएं तो उसकी डेट डाल लें कि आज हमने ये टॉपिक इस डेट को याद किया था, इस डेट को समझा था। फिर उसके बाद क्या करें आप, उसके बाद आप उस डेट को डालने के बाद फिर ओ रूल को फॉलो करें। इसको ए रूल भी बोलते हैं, यानी अल्टरनेट रूल, ऑड्स रूल, जिसमें क्या करना है आपको कि एक दिन छोड़ यानी पहले दिन जिस दिन, जैसे मान लो सपोज करो आपने 1 तारीख को कोई टॉपिक याद किया, तो फिर आपको उसको 3 तारीख को याद करना है। फिर आपको उसको 5 को, फिर 7 को, फिर 11 को जैसा आपको दिख रहा है, फिर 13 को, फिर 17 को, फिर 19 को, फिर 23 को, फिर 29 को, फिर 31 को। अगर आपने 1 तारीख की डेट डाली है तो 1 को, 3 को, ऐसे आपने अगर 2 को डाली है तो 2 के बाद में किसको आपको 5वें दिन याद, मतलब 2 के बाद 5 तारीख को, फिर 9 तारीख, इस तारीख से आप याद करोगे आपकी डेट। लेकिन आप जिस दिन याद करते हो उससे जोड़ना, 1 प्लस वही दिन हो जाएगा, 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 5, फिर 1 प्लस 7, फिर 1 प्लस 11। ऐसे करके आप देखोगे कि आप 1 महीने में उस टॉपिक को 11 टाइम्स रिवीजन कर लेते हो। और आप सारे टॉपिक जो आपने दिन में याद किए हैं, सोते समय एक बार मंथन कर डालो कि ये सर ने ये पढ़ाया था, ये किया था, तो वो आप रोज का रिवीजन हो गया। लेकिन 11 टाइम्स जो टॉपिक आपको कंप्लीट करोगे, फिर मुझे नहीं लगता कि आप उसको भूल पाओगे। तो आपने जो टॉपिक याद किया है उसको 1 महीने में 11 टाइम्स रिवीजन करना। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर ये रिवीजन करेंगे तो फिर आगे का क्या पढ़ेंगे? तो आगे के पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि आपको ये टॉपिक 10 मिनट पहले दिन रिवाइज करना है और बाद में 10 सेकंड तक चला जाना है। पहले दिन 10 मिनट, 5 मिनट, कभी 2, कभी 1, कभी तो आपको ये देखना बस है। ऐसे करके आप 11 बार करोगे, फिर अगले महीने वही सिस्टम। तो फिर आपको फिर मतलब कि आप 1 सेकंड भी, 10 सेकंड भी केवल किताब उठा के उसको इसका पेज ही खोल के देख लिया तो फिर आपको। लेकिन अगर आप उसको बार-बार या रिवाइज करोगे तो वो याद रहेगा। अगर आप उसको बार-बार, जैसे हम किसी दोस्त के घर जाते हैं, उसका दोस्त बहुत ज़्यादा अंदर रहता है और बहुत ज़्यादा उस वहाँ से रास्ता निकलती हैं, तो हम 1-2 बार जाते हैं तो भूल जाते हैं। अगर हम 1 महीने में 11 बार जाएँ, तो भूल जाएँ भला। कोई इतना बड़ा मतलब कोई भी नहीं भूल सकता। इस तरह से आपको 11 टाइम्स, लेकिन याद रखना इन नंबरों में जो मैंने 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 दिया है, इन दिनों में आपको याद रखना है।
और तीसरी चीज़, आप याद करते समय क्वेश्चन करें अपने आप से और ट्रिक बनाएँ। उस क्वेश्चन की ट्रिक ज़रूर बनाएँ कि भैया वो कैसा है? जो चीज़ अपनी आप स्पेशल चीज़, यानी सबसे अलग, हम तो कह रहे हैं कोई फ़िल्मी दुनिया की ट्रिक बना लें, कोई ऐसी स्टोरी बना लें जो आपसे रिलेटेड हो। तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। लेकिन अगर आप उसको सिंपल याद करेंगे तो वो याद नहीं होगी। जितना आप उसको स्टोरी बनाएँगे, जितना उसकी ट्रिक बनाएँगे और उसको अपनी लाइफ़ से जोड़ेंगे, उतना आपको याद रहेगा। दोस्तों, ये मैंने आपको एक छोटी-सी बात बताई है, मैं इस तरह आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा जो आपको लाइफ़ के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए, तो आप और इसको 90 दिन तक मेरे वीडियो के हिसाब से चलते हैं, तो आपको 100% आपके सारे कॉम्पिटिशन निकलेंगे। अगर ना निकले कॉम्पिटिशन, नौकरी, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ही करो। आपका जो भी आपको नॉलेज है, आपको टॉपिक आप पे कंप्लीट रहेंगे और दुनिया आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि सक्सेस इज़ कम बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज कम बैड एक्सपीरियंसेस। आपके एक्सपीरियंसेस से आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन लगातार इफ यू वांट सन सन क्या साइन लाइक अ सन, यू शुड बी वर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, लगातार मेहनत करो दोस्तों, बहुत सी जगहें निकलेंगी और कहीं ना कहीं सेट हो जाओ, या फिर इतना अपना दिमाग स्टेबल कर लो इससे आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाए, क्योंकि ये नेता नगरी चलती रहेगी, आप इसमें उलझे रहोगे। इसलिए मेहनत करो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दो। आप एक बार और इस वीडियो को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को सेव कर सकते हो, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। मैं इतना ही वीआईपी चैनल के थ्रू आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल तरीके से मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत काम की होगी, इतना मुझे विश्वास है, और आप लोग इसका ज़रूर सपोर्ट करोगे और वो उन स्टूडेंटों के पास भेजोगे जिसकी इसे बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कसम दुर्गा मैया की, फाड़ देंगे अगर आप लगातार लगातार इस तरह से चीज़ों को पढ़ते रहोगे, तो आप सिस्टम हिला दोगे और एक ना एक दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। और मैं डॉक्टर मानवी शुक्ला आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, सुबह जल्दी जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, जैसा भी हो सकता है, जितना भी अपने हेल्थ और अपने अपने शरीर के लिए, अपने करियर के लिए हो सकता है करिए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। जय श्री राम।